आखिरकार स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी रंग लाई। पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को रास नहीं आया। उसने कबायलियों को भेजकर राज्य पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया। सेना ने कबायलियों को घाटी से खदेड़ा तो वो राजौरी में घुस आए और 30,000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने राज्य का विलय भारत के साथ कर दिया। इसके ठीक एक दिन बाद 27 अक्टूबर 1947 को पाक ने कबायलियों को जम्मू कश्मीर में भेजकर कब्जा करने का प्रयास किया। कबायलियों ने राजौरी में आते ही लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। महिलाओं की अस्मत लूटी गई। 11 नवंबर 1947 को देश में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा था। उस समय राजौरी कबायलियों ने जुल्म में जल रहा था। पूरा राजौरी आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आ रहा था। इस दौरान 30,000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। कई महिलाओं ने अपनी बेटियों के साथ जहर खा लिया तो कुछ ने कुएं में छलांग लगा दी। उस स्थान पर अब बलिदान भवन बना दिया गया, जिसका पहला निर्माण नवंबर 1969 को हुआ। विशेष दिनों में पूजा पाठ के साथ शहीदों को याद किया जाता है। अब इन बलिदानियों की याद में बलिदान भवन के साथ ही बलिदान स्तंभ का भी निर्माण कराया गया है, ताकि हर कोई बलिदानियों को नमन कर सके। राजौरी से अमित शर्मा की रिपोर्ट। ये जो असेशन डे हमारे लिए एक आज़ादी का पर्व है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद तो देश हो गया, मगर जम्मू कश्मीर पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फ़ौजें, कवालियाँ यहाँ पर आए, लूटमार की, उन्होंने काफ़ी हड़कंप मचाया, तबाही मचाई। उसके बाद हमारे जो डोगरा शासक थे अंतिम, महाराजा हरि सिंह जी ने, उन्होंने एक विले लेटर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को लिखा कि हमें हिंदुस्तान के साथ जोड़ा जाए। उस समय 26 अक्टूबर 1947 को हमारा सेशन हुआ, विलय हुआ हिंदुस्तान के साथ, और भारत की फ़ौजें कश्मीर में उतरी और कश्मीर से जो पाकिस्तानी फ़ौजें थी, लुटेरे थे, कवालिए थे, उनको भगाया। आज ये दिन जब भी हम याद करते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं। जम्मू कश्मीर, जहां एक तरफ दीपावली का पर्व देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था, मगर हमारे जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक खून की होली खेली जा रही थी। 26 अक्टूबर 1947 को हमारा असेशन तो हो गया, मगर राजौरी हमारा 6 महीने पाकिस्तानी कवालियों के कब्जे में रहा। यहाँ पर जितने भी हमारे नगर निवासी थे, बुजुर्ग थे, माताएं बहनें थी, उन्होंने संघर्ष किया उन कवालियों से। उन कवालियों ने बहुत ही अत्याचार किया, अन्याय किया। हमारे जो यहाँ के नागरिक थे, उन्होंने संघर्ष किया। उस समय उनके पास कोई वेपन नहीं थे, कुछ भी नहीं था। निहत्थे होकर उन्होंने उनसे संघर्ष किया। जब वो समझ गए कि हम ज़्यादा इनसे नहीं लड़ सकते हैं, तो उन्होंने अपनी शहादत देनी शुरू कर दी। कुछ माताओं बहनों ने जहर खाकर, जो बलिदान भवन राजौरी में उन शहीदों की याद में बनाया गया है, वहाँ पर कुएं में कूदकर अपनी शहादत दे दी। कुछ लोगों ने फंदा वहाँ पर लगा था, फांसी चढ़ गए, शहादत दे दी। उन लोगों का यही कहना था कि हम अपनी मृत्यु इन कवालियों के हाथों नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने खुद शहादत दे दी। उनकी याद में आज बलिदान स्तंभ राजौरी में 1 साल पहले बनाया गया। हम ये मान के चलते हैं कि जब 12 अप्रैल 1948 को जो हमारी फ़ौजें राजौरी में पहुंची, तो 13 अप्रैल 1948 को हमारा राजौरी आज़ाद हुआ। इसमें हम उन शहीदों को भी याद करते हैं जिनके कारण आज हमें यहाँ आज़ादी मिली। हम वो वक्त दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ पर तरह तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। राजौरी डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है 13 अप्रैल को। उन शहीदों को शहादत दी जाती है ALG ग्राउंड के बाहर, जो राणा हवाई पट्टी है, क्योंकि उस समय सेकंड लेफ्टिनेंट RR राणा नौशहरा से राजौरी में आए थे और उस समय कवालियों को यहाँ से भगाया था। ये बहुत ही बड़ा दिन है। 26 अक्टूबर 1947 असेशन डे एक बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही एक आज़ादी का पर्व है हमारे लिए। ये आज़ादी 26 अक्टूबर 1948 को हुई, जब हमारी फ़ौजें यहाँ पर पहुँची, हम लोग आज़ाद हुए। तो कुछ साल पहले अब उनकी असेशन डे पे एक हॉलीडे भी घोषित किया गया। हम उसका भी वेलकम करते हैं। हम यहाँ के नगर निवासियों से ये अपील करते हैं कि ये जो बलिदान भवन यहाँ पर बना है, सबसे पहले यहाँ पर विमला माता जी थे, सत्संग किया करती थी। सत्संग के माध्यम से उन लोगों को, शहीदों को याद किया जाता था। सुभद्रा मासी जी थे, और जितनी भी माताएं आज
उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। बलिदान भवन में सत्संग चल रहा है, ये उसी कड़ी को आगे ले जा रहे हैं। और यहाँ पर दीपावली वाले दिन एक हवन यज्ञ किया जाता है। जितने भी सकल उन लोगों के यहाँ पर पड़े हैं जिन्होंने शहादत दी, उनके चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं, प्रदर्शनी लगी हुई है, बलिदान भवन में चित्र लगे हैं। कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ पर देख सकता है कि किन हमारे महान वीरों ने शहादत दी, जिनके कारण आज हम आज़ाद हुए। हम सभी देशवासियों से ये अपील करते हैं, अगर कहीं अवसर मिले तो एक बार जोरी में आकर ये जो बलिदान स्तंभ बना है, उन शहीदों की याद में बलिदान भवन बनाया गया, यहाँ पर आकर उनको पक्का श्रद्धांजलि दें। और ख़ासकर जो हमारे जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाती है और नगर निवासी भी मनाते हैं। तो पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा यहाँ पर भाईचारा बना रहे, हम सब लोग मिलजुल कर रहें, ताकि हमारा देश उन्नति तरक्की की तरफ आगे बढ़े, जो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का लक्ष्य है।